कटहल अभी गाछ में हुआ नहीं और होठ में सरसों तेल लगा के बैठेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। अभी हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नावाडीह प्रखंड में मौजूद हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। मंत्री जी, इस बार क्या लग रहा है डुमरी उपचुनाव में जीत का सेहरा किनके हाथ में? क्योंकि सुदेश महतो बोल रहे हैं कि डुमरी विधानसभा में बदलाव होगा। अरे सुदेश महतो जी क्या बोलेंगे, उनके पास कुछ बोलने को बचा है। यदि सुदेश महतो जी को थोड़ा सा भी यदि पिछड़े कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति होता तो डुमरी की महान जनता ने 5 साल के लिए जगन्नाथ बाबू को जनादेश दिया था। वो कहते कि नहीं बहन, तुम्हारे साथ ये दुखद घटना घटी है और जगन्नाथ बाबू एक टाइगर थे, शेर थे और उन्होंने शहादत दिया है जनता के लिए। हम ये 1.5 साल का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर 5 साल जो पूरा हो जाएगा तो हम फिर फ्रेश चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब मंजिल करीब थी तो पाँव फिसल गया। वो क्या बोलेंगे, उनके पास कुछ है बोलने को? उनके पास कुछ नहीं है बोलने को। और जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो दिन में यदि किसी को सपना देखने का शौक है तो देखे। कटहल अभी गाछ में हुआ नहीं और होठ में सरसों तेल लगा के बैठेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ओवैसी भी आए थे यहाँ पे, मुस्लिम। अरे ओवैसी फवैसी से कुछ नहीं होगा। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को, जो अपने बात को रख रहे थे। वीडियो का रिश्ते शेयर करिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका। मेरा नाम एमडी सलार खान और मैं और परिचय नहीं दूंगा अभी। क्या मंत्री जी बोल के गए अभी? मंत्री जी का भाषण सुन करके लोग यहाँ इस तरह से आश्वस्त हुए, उनको लगा कि ऐसे ऐसे मंत्री यदि झारखंड में हो तो झारखंड का कुछ एक अलग और पहचान हो सकती है। और इन लोगों को यदि ऐसे ऐसे मंत्रियों को यदि लोग खोएंगे तो आने वाला समय में पछताएंगे। क्योंकि एक नई नींव रखने के लिए हमारे हेमंत सोरेन जी झारखंड में पूरे इस मार्ग से काम कर रहे हैं कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज 17 साल का 19 साल का उन लोगों का जो कार्यकाल रहा, ये 5 साल में दिख रहा है कि हमारा झारखंड आज 17 साल के अपेक्षा में इस 3.5 साल में कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। तो मैं कहूँगा कि आज जो बन्ना गुप्ता जी आकर के गए और जिस तरह से हम लोगों को विस्तार पूर्वक से वो बताए झारखंड का जो दशा और दिशा है, जो दशा को यदि चेंज करना है, हम लोग को मतलब पीछे हटना है तो एनडीए को चुनना है। इसलिए हम कहेंगे कि जिस तरह से जो विशेषता बता करके गए हैं, इस सहरिया पंचायत में एक एक जनता एक आहद कर चुकी है कि एनडीए को भगाना है और इंडिया को लाना है। यहाँ सहरिया में स्वास्थ्य को लेकर के आपने उठाया था सवाल, उस पर क्या आश्वासन मिला मंत्री जी के द्वारा? मंत्री जी बोले कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, मैं इसमें किसी तरह से कोई बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त करके गया है कि आप धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्द आपका सहरिया में मैं पुनः शिलान्यास करने के लिए आपका स्वास्थ्य केंद्र आने वाला हूं।